आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन से एक बार फिर संदेश लेके आया हूँ। जैसे कि आज का हमारा विषय है जैसा पेड़ वैसा फल। लूका 6 अध्याय उसका 43 और 44 और 45 वचन हम बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्रभु यीशु ने कहा था, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झलबेरी से अंगूर। यही बात हमें यीशु मसीह ने मत्ती 12 अध्याय उसका 33 वचन में कहा है। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। मतलब एक मसीह विश्वासी अपनी चाल से ही पहचाना जाता है कि सच्चा मसीह है झूठा, क्योंकि उसकी चाल खुद बताती है। अगर वो वचनों के हिसाब से मसीह चल रहा है तो पेड़ अच्छा है और वो फल लाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे प्रियो, 45 में भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकाल। देखा आपने, विश्वासी जो अच्छा विश्वासी जो वचनों पे चलता है वो अपने भंडार से यानी अपने अंदर से भली बातें, मन से भली बातें, अच्छी बातें निकालता है मुंह से। और बुरा मनुष्य जो अविश्वासी लोग हैं, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यही बात हमें प्रभु यीशु ने मत्ती 12 अध्याय उसका 34 में कहा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। शास्त्री और फरीसियों के लिए है ये आयत, जो उस समय प्रभु यीशु की नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो उनको प्रभु यीशु कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, ये बात सच है कि एक मसीही के मन में जो गलत होता है वही मुंह पर आता है। तो आपसे छोटी सी निवेदन करता हूँ, आप मसीही हैं, आप बुरे लोगों की संगति ना करें। ऐसे लोगों की चाल ना चले जो गलत चाल चलते हैं, उनकी संगति बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने नीति वचन में कहा है, नीति वचन 22 अध्याय उसका 24 और 25 में, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। यानी जो क्रोध बहुत जल्दी कर लेता है तो आप उस मित्र से दूर रहें, और झट से क्रोध करने वाले के संग न चलना, यानी उसकी संगति आप बिल्कुल ही ना करना। यीशु मसीह कह रहा है, भैया कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। एक बात बता देना चाहता हूं, आप अगर सच्चे मसीही हैं, बहुत खराई से आप वचन पे चलते हैं, एक दिन एक अविश्वासी के साथ कहीं भी जाके देखिए, मार्केट या कहीं भी जाके देखिए, उसके साथ वो ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा आप सुन नहीं पाओगे। यीशु मसीह तभी कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। तो हमें उस अविश्वासियों की तरह हमें नहीं चलना, उसकी चाल नहीं सीखना। तो यीशु मसीह कह रहा, तभी तो यीशु मसीह कह रहा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। तो यीशु मसीह इसीलिए कह रहा है कि उसकी सी चाल ना चलना और उसके साथ ना जाना। और यहोवा ने कहा नीति वचन 15 और 16 में, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तो हर एक मसीही को अच्छी अच्छी बातें मुंह से बोलनी चाहिए, गलत बातें ना बोले, गलत शब्द ना निकाले। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस।